हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो आज जो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो क्वेश्चन थे उनका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इससे पीछे की क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उससे कि आप पीछे वाले क्वेश्चन भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 जो है, एक एम्पेयर विद्युत धारा को किस प्रवाह में रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आप मेरी वीडियो को डेली देखते होंगे तो मैं एक बात आपको हमेशा बताता था, एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई टी। उसमें Q जो था कुलम था, I जो था करंट था, और T जो टाइम मीन्स की कुलम, और I मीन्स की करंट की एम्पेयर जो है, करंट की यूनिट जो होती है एम्पेयर होती है, और टाइम की जो सेकंड है। तो Q इज इक्वल टू आई टू मीन्स की 1 कुलम प्रति सेकंड। इसका ये मीन्स हुआ Q इज इक्वल टू आई टी मीन्स की 1 कुलम बराबर है प्रति सेकंड के, 1 कुलम प्रति सेकंड के बराबर है। तो फ्रेंड्स, 1 एम्पेयर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाने वाले स्थानांतरित आवेश की मात्रा जो होती है वो 1 कुलम होती है। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कुलम अपॉन में 1 सेकंड होता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आईटीआई एग्जाम में पूछा ही जाता है। अर्धचालक में, इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध में, उच्च वोल्टेज प्रतिरोध में, या एसी परिपथ में। तो बताना है आपको ओम्स का लॉ कहाँ पर लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ओम्स का लॉ जो होता है वो अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, क्योंकि किसी चालक पर यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगने वाली वोल्टेज जो होती है तथा बहने वाले करंट जो होती है उसका अनुपात ज़्यादा स्थिर रहता है। मीन्स की बी अपॉन में आई इज इक्वल टू स्थिर मान होता है इसका। और ओम के नियम अर्धचालक के लागू नहीं होता है, क्योंकि वह नॉन लीनियर डिवाइस है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, इसलिए अर्धचालक इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आगे वाला भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आया 113 जो क्वेश्चन है, 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर होती है। तो 1 मिलीवाट मीन्स की 10⁻³ ये है इसका आंसर। ये पूछा है इसमें कि किसके बराबर होगा। 10⁻³ मीन्स की 1 अपॉन में 1230 1000। तो ये कौन वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। 1 किलोवाट जो आएगा 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट 10⁻⁶ वाट, ये इसका राइट आंसर आएगा। तो आगे वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आकृति जो वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध के ओम्स के नियम के बताते हैं। ओम्स नियम ये बताते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे ही करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। जैसे वोल्टेज इस तरफ बढ़ रही है और करंट जो इस तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे वोल्ट बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है। तो इसका भी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ओम्स का नियम के अनुसार जब किसी परपथ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए जाएं तो प्रवाहित करंट और वोल्टेज का अनुपात नियतांक होता है। V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 वोल्ट टेस्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद ही रखना है। 1 वोल्ट मीन्स की 1 जूल प्रति कूलम, आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। ये भी मैंने बताया, ये आपको विद्युत आवेश की इकाई पूछी है। विद्युत आवेश की इकाई मीन्स की कूलम, विद्युत आवेश की इकाई कूलम, और ईएमएफ जो होती है इसकी इकाई वोल्ट, और विद्युत धारा की इकाई जो एम्पेयर होती है, ये आपको मालूम ही है। तो विद्युत आवेश की इकाई जो होती है जो कूलम होती है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आज 10 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाए, इसमें 17 क्वेश्चन हैं, तो आपको 17 क्वेश्चन पूरे के पूरे करवाए गए हैं। तो अगले आने वाले दिनों में जो हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो भी RRBR एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे ही जाते हैं वो भी क्वेश्चन। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, आकाश में किसके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि आकाश में 2 विपरीत आवेशों में जो है वो बादल के आवेश में प्रवास के कारण बिजली चमकती है। दोनों तरह के बादलों से हवा में बिजली जो उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 विपरीत आवेशों में आवेशित
बादलों में जो इसकी वजह से आकाश में जो बिजली प्रवाहित होती है, मीन्स की बिजली चमकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे कंडक्टर सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहना। थैंक यू।